नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की। इजराइल ने ईरान पर एक घमासान युद्ध की शुरुआत की है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया है क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था। और इसी के बीच रिसेंटली यूएस ने भी ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब्स गिराए हैं। तो इस वजह से ये जो वॉर है वो बहुत ही अग्रेसिव बन चुका है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो रिसेंटली ईरान ने कतार में जो यूएस के एयर बेसिस है उस पर बॉम्ब गिराए हैं। अभी ये जो युद्ध है इसमें यूएस की पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है। अभी रिसेंटली ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास किया है कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक कर देगा। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खोमेनी, वो जब इस प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल देंगे तभी ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करेगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे पूरे वर्ल्ड को इसका इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है क्या। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज एक वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। ये जो वाटरवे है ये बहुत ही नैरो है और सिर्फ 21 माइल्स का है। इसके एक तरफ ईरान आता है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान जैसे देश आते हैं। और बहुत सारा जो ऑयल है इसी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से पास होता है। जो मिडल ईस्ट कंट्रीज, ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है इनका ऑयल का सप्लाई जो एशियन मार्केट को जाता है, साउथ एशियन कंट्रीज को जाता है, बहुत सारा ऑयल जो है इसी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कुवैत, कतार और ईरान जो अपना ऑयल सप्लाई करते हैं वो इसी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से सप्लाई होता है। और इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जो ऑयल जाता है उसमें से 85% ऑयल जो है वो एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इन देशों को जाता है। तो अगर ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक करता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है इन्हीं कंट्रीज को होने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए काफी सारा जो मिडिल ईस्ट का ऑयल है वो इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से होकर गुजरता है। सऊदी अरेबिया जो पूरा ऑयल पर डे एक्सपोर्ट करती है उसमें से 7 मिलियन बैरल्स जो है पर डे सऊदी अरेबिया ने एक अल्टरनेट रूट चूज किया है। और सऊदी अरेबिया जो है रेड सी से इस ऑयल को एक्सपोर्ट करती है। रेड सी में जो गल्फ ऑफ यनाबू है उस वे से सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जो है वो 7 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ यूएई जो है अपना ऑयल पाइपलाइंस के थ्रू 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे का जो ऑयल है फुजेरा पोर्ट्स तक लाती है और गल्फ ऑफ ओमान से एक्सपोर्ट करती है। लेकिन ये जो 7 मिलियन बैरल्स है और 1.7 मिलियन बैरल्स है सऊदी अरेबिया और यूएई के, ये सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जो ऑयल पास होता है उसमें से। और ये जो अल्टरनेटिव रूट सऊदी अरेबिया और यूएई ने निकाला है जिससे पाइपलाइन के थ्रू ये जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का यूज ना करते हुए सप्लाई करते हैं, इन पाइपलाइंस को भी ईरान के जो प्रॉक्सीज है जैसे यमन के हाउतीज, हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप जो है इन पाइपलाइंस को टारगेट करके ये सप्लाई भी ब्लॉक कर सकते हैं। और ओवरऑल जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज सप्लाई हैंडल करता है उसका ये सिर्फ 20% ही है। काफी सारा जो सप्लाई ऑयल का और लिक्विड नेचुरल गैस का है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से गुजरता है और आगे जाके ये एशियन और साउथ एशियन कंट्रीज को सप्लाई होता है। लेकिन अगर देखा जाए 1980s में इराक और ईरान के बीच जब वॉर हुआ था, यूएस जो है
वो इराक की साइड ले रहा था, तब भी ईरान ने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक नहीं किया था। इसके पीछे एक कारण यह है कि बहुत सारा जो ऑयल है खुद ईरान का भी इसी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से गुजरता है। चाइना जो है ईरान का सबसे बड़ा ऑयल का कस्टमर है और ईरान जो है चाइना को ऑयल सप्लाई करता है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के थ्रू सप्लाई करता है। सो अगर इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ईरान ब्लॉक करता है तो बहुत ही बड़ा असर खुद ईरान को भी झेलना पड़ सकता है। अभी अगर देखा जाए तो ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को कैसे ब्लॉक कर सकता है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है ये बहुत ही नैरो है, सो इसे ब्लॉक करना बहुत ही आसान है। ईरान जो है इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के आसपास वाटर माइंस बिछा देता है, तो अगर कौन सी भी शिप यहां से पास होती है तो उन्हें इन वाटर माइन से गुजरना पड़ सकता है और आसानी से इन वाटर माइंस के ब्लास्ट होने के बाद इन शिप्स को डैमेज हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान की जो मिलिट्री है वो स्पीड बोट यूज करके इन शिप्स को अपने कब्जे में लेती है और जो ईरान है मिसाइल्स और बॉम्बिंग करके भी इन शिप्स को तबाह कर सकता है। तो इस तरीके से ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है और इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अभी सबसे मेन बात, ऐसी कौन सी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तब ईरान जो है इस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करेगा। तो अगर देखा जाए यूएस ने इस वॉर में पार्ट ले लिया है और यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक कर दिया है, तो यूएस अगर पीछे नहीं हटेगा तो यूएस पर प्रेशर बनाने के लिए ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। जब ईरान को ऐसा लगेगा कि यूएस जो है ट्राई कर रहा है ईरान में रेजिम चेंज करने के लिए, तब ईरान के अभी के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खुमैनी, वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे ईरान की आर्मी को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक करने के लिए। तो ईरान जो है जब डू और डाई सिचुएशन में पहुंच जाएगा तभी वो पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करने के बारे में सोचेगा। जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करेगा इसका इफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में होगा। चाइना, रशिया, जो साउथ एशियन कंट्रीज है, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज जो है यूएस पर दबाव डालना शुरू कर देंगी, क्योंकि जब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक होगा इसके बाद ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। आज की कंडीशन में अगर देखा जाए यूरोप, चाइना, यूएस, इनकी अगर इकोनॉमी के बारे में हम देखें तो ये जो इकोनॉमीज है आज के समय में रिसेशन के खतरे से जूझ रही है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक होता है ऑयल का सप्लाई डिस्टरप्ट होगा और इस वजह से ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन हिट होगा और इस वजह से काफी सारी इकोनॉमीज जो है वो रिसेशन में जा सकती है। तो इस वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो यूएस पे प्रेशर करेगा कि वो ईरान में रेजिम चेंज करने का ना ट्राई करे। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक करने का जो कार्ड है ईरान इसी तरीके से इसको यूज करेगा। जब डू और डाई सिचुएशन आएगी तब ईरान इस कार्ड को यूज कर सकता है और इससे पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लेशन से गुजरना पड़ सकता है। अभी हम देखते हैं कि इंडिया को इससे क्या इफेक्ट होगा। हाल ही में इंडिया के जो ऑयल एंड गैस मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के पास ऑयल एंड गैस का एक अच्छा रिजर्व मौजूद है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया को सप्लाई के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का जो ऑयल सप्लाई है वो काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है। लेकिन इंडिया का जो गैस सप्लाई है 40% ऑफ इंडिया का लिक्विड गैस सप्लाई जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई से आता है। तो उस सेक्टर में इंडिया को एक नुकसान झेलना पड़ सकता है और इंडिया को दूसरे कंट्रीज के पास से गैस इंपोर्ट करना पड़ सकता है। लेकिन इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है। हम रशिया, यूएस और बहुत सारे कंट्रीज से हम जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो ऑयल और गैस का सप्लाई है इससे इंडिया को काफी हद तक परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ब्लॉक होगा और ऑयल के सप्लाई चेन डिस्टरप्ट होगी, तब जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उस बढ़ते हुए प्राइस का इफेक्ट इंडिया को झेलना पड़ सकता है।
लेकिन आज की कंडीशन में अगर हम देखें तो इस बढ़ते प्राइस का जो इफेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑब्जॉर्व कर सकती है, और जो डिफरेंस, जो टैक्स का डिफरेंस अभी गवर्नमेंट ऑयल पर लगा रही है, अगर वो गवर्नमेंट कम कर दे और अगर ये प्राइस इंक्रीज का इफेक्ट जो है वो गवर्नमेंट अब्सॉर्ब कर ले, जो हमारे कंट्रीज के लोग हैं उन्हें काफी कम हद तक इसका इफेक्ट होगा। सो ओवरऑल इंडिया जो है इस कंडीशन के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। अभी दूसरी कंट्री जो इससे बहुत इफेक्ट हो सकती है वो है चाइना। ईरान का बहुत सारा ऑयल, ईरान का ऑलमोस्ट 70% ऑयल जो है वो चाइना इंपोर्ट करता है। तो चाइना भी ईरान पर प्रेशर डाल सकता है कि वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक ना करे, क्योंकि इससे चाइना की जो ऑयल नीड्स है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल प्रेशर बन सकता है यूएस पे और ईरान पे अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करती है, और इस सिनारियो की वजह से हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। अभी आयरॉनिकली ये जो वॉर की शुरुआत की थी वो इजराइल ने की थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक होता है तो इजराइल को इसका बहुत कम इफेक्ट होगा। सप्लाई के मामले में तो इजराइल को कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इजराइल जो है वो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। अजरबैजान, यूएस, ब्राजील, नाइजीरिया, गैबोन, इन देशों से इजराइल जो है मेडिटेरेनियन सी के थ्रू ऑयल इंपोर्ट करता है। तो सप्लाई के मामले में इजराइल को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इजराइल को भी जो इन्फ्लेशन है उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई होता है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड में ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करता है तो ये इफेक्ट्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान जो स्टेप ले रहा है वो सही है, और इसके जो इफेक्ट्स पूरे वर्ल्ड को झेलने पड़ेंगे, इस वजह से क्या ओवरऑल इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर हो सकता है, और क्या यूरोपियन मार्केट्स, यूएस इस मूव की वजह से रिसेशन में जा सकते हैं? और ये जो इजराइल और ईरान का वॉर है जिसमें यूएस ने भी हिस्सा लिया है, क्या ये जो वॉर है काफी हद तक भयानक रूप ले सकता है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।